हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1। 5.1 से पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है कंटिन्यूटी क्या होती है, कैसे होती है, कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, डिफाइन कैसे करते हैं, लिमिट का यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा कंटिन्यूटी तक का, तो सबसे पहले आप वो देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन ये है, प्रूव करना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 0, x = -3 और x = 5 पे। तो अपन कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया था अपन को लिमिट से चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू कोई भी मतलब c पे मान लेते हैं जनरली, c प्लस पे fx, और लिमिट c माइनस पे fx और f ऑफ c। अगर ये तीनों चीज इक्वल आ जाती है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाता है। तो देखो सबसे पहले अपन 0 पे देखेंगे, fx = 5x - 3। तो देखो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे देखो fx क्या है, 5x - 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 - 3 तो -3। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे देखो क्या है, fx = 5x - 3, 5 ऑफ 0 -3 और f ऑफ 0 कितना आ रहा है, 5x - 3, 5 0 -3 तो ये तीनों चीज, ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है तो फंक्शन अपना कंटिन्यूअस है। मतलब 0 पे अपन वैल्यू देख रहे हैं, 0 - 0 पे ये कोई नंबर लाइन अपनी 0 प्लस पे वैल्यू ये होगी, ये 0 से जस्ट आ गई तो होगी 0.00001 और ये क्या होगी माइनस टाइम 0.99999 तो होगी। तो अपन ये वैल्यू देखते हैं, ये 0 से जस्ट आगे है और ये 0 से जस्ट पहले। अब देखो x टेंस टू x = -3 पे भी देखेंगे क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। x = 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस अपना, एट x = -3 देखेंगे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कॉन्टिन्यूअस के लिए ये चीज जरूरी है बस, और कुछ जरूरी नहीं है। fx लिमिट x टेंस टू 3 प्लस देखो क्या है, 5x - 3, 5 -3 -3 -15 -3 -18 वैल्यू आ रही है x 3 माइनस पे -3 प्लस पे। लिमिट x टेंस टू -3 माइनस पे देखो fx क्या आ रहा है, 5 ऑफ x - 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - 3 15 - 3, ओ सॉरी ये माइनस है, -15 -3 -18 और f ऑफ -3 पे वैल्यू का क्या आ रही है, 5x - 3 देखो क्या आ रहा है, 5 - 3 तो -18। ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है। सो हियर वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x = -3। मतलब -x = -3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हियर द फंक्शन विल बी, ये लाइन अपन लिख देंगे, द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x = -3। सो ऐसे ही एज इट इज ही x = 5 पे हो जाएगा। अब आप हम ये बात यहाँ पे देखते हैं, कोई भी लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जैसे कोई भी लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन कोई भी होगा, जैसे कुछ भी मान लो ax + b जनरल फॉर्मूला ले लिया, ये फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होगा हर पॉइंट पे। और ये क्वाड्रेटिक मान लो, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक मान लो ax² + bx + c, ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। ऐसे ही मोड का कोई भी हो, मतलब अंदर मोड x, ये जनरल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं। समझ गए। सो इसका अपन अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है fx = 2x² - 1। कंटिन्यूअस फंक्शन देखना है 2x² - 1। fx = 2x² - 1 एट x = 3 पे फंक्शन देखना है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा।
तो इसकी कंटिन्यूटी अपन एग्जामिन करते हैं। अपन कंटिन्यूस कैसे देखेंगे, 3 के LHL और RHL और 3 पे वैल्यू, अगर तीनों पे वैल्यू सेम आ रही है तो फंक्शन अपना कंटिन्यूस हो जाएगा। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1, 3 डालो यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 9 माइनस 1 17। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस डालो fx क्या हो गई 2x स्क्वायर माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 1 और ये 17। f ऑफ 3 कितना आ रहा है देखो 2x स्क्वायर माइनस 1, ये नहीं है यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस 1 70। ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ये LHL है, ये RHL है, राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और f इक्वल टू 3। LHL RHL और f ऑफ 3 तीनों इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया आपको, कोई भी क्वाड्रेटिक होती है वो कॉन्टिन्यूस होता है ऑलवेज। तो ये भी तो क्वाड्रेटिक टाइप ही है, ये भी तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप ही तो है। यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 0 है और c की वैल्यू -1 है, तो ये क्वाड्रेटिक ही तो है, तो ये कॉन्टिन्यूस होगी हर हालत में, समझ गए। सो अपन देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट बता देता हूँ कोई भी। थर्ड पार्ट क्या है इसका मैं बताता हूँ, फर्स्ट और थर्ड बता देता हूँ। fx इक्वल टू x माइनस 5 है और दूसरा क्या है fx इक्वल टू x माइनस 25 x स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई x माइनस 5। ये दिया हुआ है ये दो दिया हुआ है, ये पार्ट है और ये सी पार्ट है। अब देखो इस अपन को बताया नहीं इसने किस पॉइंट पे अपन को ये वैल्यू चेक करनी है, तो कोई भी अपन जनरल पॉइंट ले लेते हैं अपनी तरफ से। लेट के अपन जनरल पॉइंट मान लेते हैं इसका, अपन लेट के भी रियल नंबर, तो के पे अपन वैल्यू चेक कर लेंगे फंक्शन की। तो लिमिट चेक मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं देखने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन चेक करेंगे के प्लस के माइनस और के पे वैल्यू फंक्शन की सेम आ रही है तो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अदरवाइज फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो देखो लिमिट, अरे यार, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx क्या आ रहा है x माइनस 5 fx, x की जगह k डाल दो k माइनस 5 और लिमिट x टेंड्स टू k माइनस fx ये क्या है x माइनस 5 k माइनस 5 और f ऑफ k क्या आ रहा है k माइनस 5, मतलब तीनों इक्वल आ रही है, RHL LHL और f ऑफ k ये तीनों इक्वल आ रही है, तो मतलब अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस ऑल रियल नंबर, मतलब हर रियल नंबर पे फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस होगा। रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे सब पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अपन देखते हैं ये फंक्शन, इसमें अपन को सोल्व करना है, मतलब के पर ही सोल्व करते हैं, के भी रियल नंबर एंड वी चेक द वैल्यू एट के। लिमिट के देखो, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस पे क्या है, ये फंक्शन आएगा k स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई k माइनस 5। अब देखो ये क्या है ऊपर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, ये सोल्व नहीं होगा क्योंकि 5 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0.0 फॉर्म बन जाएगी। 0.0 फॉर्म इंडेफिनेट फॉर्म होती है, मतलब उसको अपन लिमिट से सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है k स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई k माइनस 5, ये क्या है k माइनस 5 और k प्लस 5 डिवाइड बाई k माइनस 5, ये से कैंसिल हो जाएगा तो k माइनस 5। तो ये अपनी लिमिट आ गई x टेंड्स टू k प्लस पे fx कितना आ गया k माइनस 5 आ गया। अब सेम देखो इस तरफ देखेंगे, k माइनस पे वैल्यू क्या आएगी, इस तरफ लिख रहा हूं मैं, ये लिमिट x टेंड्स टू k माइनस पे क्या है, k स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई k माइनस 5। सेम इस चीज करेंगे,
के प्लस 5 और के माइनस 5, के माइनस 5 से के माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास, के प्लस 5, सॉरी नीचे के प्लस 5 है, तो ये प्लस 5 से प्लस 5 कैंसिल होगा और के माइनस 5 बच जाएगा, के प्लस 5 और के माइनस 5, ये यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा, के माइनस 5। अब एट एफ ऑफ की चेक करेंगे क्या आ रहा है, एफ ऑफ की क्या आ रहा है, के स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई के माइनस 5, ये के प्लस 5 है और के माइनस 5 है, के माइनस 5, सो नीचे के प्लस 5 है, तो ये प्लस से प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, के माइनस 5। सो यहां से आर एच एल, ये अपनी आर एच एल हो गई, ये एल एच एल हो गई और ये एफ ऑफ के हो गया। मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल आ रही है, ये भी के माइनस 5 आ रही है, लिमिट एक्स टेंस टू के प्लस पे, और लिमिट एक्स टेंस टू के माइनस पे ये के माइनस 5 आ रहा है, एफ ऑफ के पे ये के माइनस 5 आ रहा है, तो ये तीनों चीजें इक्वल हो गई, तो ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ये हर रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, समझ गए। सो अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x की पावर n, देखते हैं n पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखो, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n, मतलब ये फंक्शन प्रूव करना है x की पावर n पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x की पावर n पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो कैसे देखेंगे, लिमिट n पे देखना है, एट n x इक्वल टू n पे चेक करना है, तो लिमिट x टेंस टू n प्लस पे देखो f ऑफ x कितना आ रहा है, n की पावर n, लिमिट x टेंस टू n माइनस पे क्या आ रहा है, fx, n की पावर n, और f ऑफ n पे क्या आ रहा है, n की पावर n, मतलब फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n, ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x n पे, LHL RHL LHL और फंक्शन n पे, मतलब LHL इक्वल RHL इक्वल टू LHL, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, द फंक्शन विल, मतलब यहाँ पे अपन नीचे लिख देंगे द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, हियर वी कैन से दैट द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n पे ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अपन देखते हैं 5th क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन था, वैसे तो इसमें सारे इजी, इतनी कोई टफ वाली बात नहीं है, अब बस थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होगा, जैसे देखते हैं ये कोई रियल लाइन है, 1 प्लस पे वैल्यू ये आएगी ना 1.00001 और 1 माइनस पे क्या आएगा 0.99999, मतलब अपन 1 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, 1 प्लस पे 1 माइनस पे और 1 पे, अगर यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल आ जाती है तो अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, बस इतनी सी बात है। अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या है, fx है, x है, x लेस देन और इक्वल टू 1 पे, और 5 है x ग्रेटर देन 1 पे, कॉन्टिन्यूअस देखना है 0 0 और 1 और 2 पे, 0 1 और 2 पे देखना है, एट x इक्वल टू 0 1 और 2 पे देखना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। सो सबसे पहले अपन देखते हैं एट x इक्वल टू 0, तो 0 पे देखो, 0 कहाँ आएगा, 0 इस पे आएगा, तो अपन को क्लियरली नजर आ रहा है एट x इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि फंक्शन ब्रेक कहाँ पे हो रहा है, फंक्शन ब्रेक तो x इक्वल टू 1 पे हो रहा है ना, तो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, तो 1 पे मेन बात डिफाइन करेगी कि 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जहां पे फंक्शन ब्रेक होता दिखता है वहीं पे फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस होने के चांस बनते हैं, अदरवाइज चांस नहीं बनते। अब देखो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे वैल्यू यही आएगी, 0 पे 1 से छोटे पे वैल्यू x रहेगी फंक्शन की, मतलब fx क्या है 0 पे, 0 प्लस पे 0, और लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पे क्या है, 0 माइनस पे भी fx क्या है x 0 पुट करेंगे 0, fx क्या है x 0, और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है 0, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा x 0 पे।
अपन देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो अपन यहां पे लिख देंगे द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, ये अपन लिख लेना, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। अपन देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे, तो देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे, देखो 1 प्लस पे फंक्शन fx क्या है, 1 प्लस पे फंक्शन ये है 5 है ना, मतलब 1 से जस्ट बड़ा, मतलब 1.00001 पे 0.001 ये ग्रेटर देन है 1 पे, है ना, तो ये फंक्शन ये होगा 1 पे 5, तो fx 5 आ गया। 1 माइनस पे वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस पे देखो फंक्शन ये होगा, क्योंकि 1 माइनस क्या होता है 0.99999999, ये 1 से जस्ट छोटा है, मतलब छोटा तो है ना 1 से, बिल्कुल जस्ट छोटा है पर छोटा है 1 से। देखो ये इसमें आएगा, ये इसमें आएगा ना, तो ये fx इक्वल टू x और 1 डालेंगे x को 1, तो लिमिट x टेंड्स टू -1 पे 1 आ रहा है, और f ऑफ 1 पे क्या आ रहा है 1, तो ये हो गया अपना राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन f ऑफ 1 पे। तो देखो तीन चीज इक्वल नहीं आ रही, तो ये अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, मतलब अपन यहां पे लिख देंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मतलब अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा x इक्वल टू 1 पे। अब देखो 2 पे देखते हैं, 2 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, देखो कैसे होगा, सेम 0 पे देख, जैसे अपने 0 पे किया था वैसे ही 2 का देखेंगे। 2 पे देखो क्या है, 2 क्या है x इस इंटरवल में आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस पे वैल्यू क्या है 5 fx, ये क्या है 5, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस पे fx क्या है 5, और f ऑफ 2 कितना है 5, क्योंकि 1 से जितनी भी बड़ी वैल्यू है उस पे अपना फंक्शन 5 है, तो ये तीनों चीजें इक्वल आ रही है, ये अपनी RHL होती है, ये LHL होती है, और ये फंक्शन होता है जिस पे अपन देखते हैं। RHL LHL का मतलब क्या है, राइट हैंड लिमिट, LHL का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। सो अपन देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। देखो क्या है, fx इक्वल टू 2x प्लस 3, सॉरी भाई, fx इक्वल टू 2x प्लस 3 when x less than or equal to, if x less than equal to 2, ये नहीं है यहाँ पे, ये 2 है, और क्या है नीचे क्या है 2x माइनस 3, if x ग्रेटर देन 2। तो इस फंक्शन को देखेंगे 2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो जस्ट चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कौन सा है 2 प्लस इस इंटरवल में आएगा, मतलब 2.00001, ये 2 से तो बड़ा है ना, तो ये इस इंटरवल में आएगा, मतलब fx 2 से बड़ा ही क्या है 2x माइनस 3, डालो 2, 4 में से 3 गया 1, अब 2 माइनस पे देखो लिमिट क्या आ रही है, x टेंड्स टू 2 माइनस पे fx कितना आ रहा है, 2 माइनस पे ये आ रहा है 2x प्लस 3, देखो 2x प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, 4 और 3 7, f ऑफ 2 पे वैल्यू क्या आ रही है, f ऑफ 2 इक्वल टू साइन इसमें है, तो ये वाला fx लेंगे 2x प्लस 3, अगर यहां पे इक्वल टू होता तो ये वाला लेते 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3, और ये भी 7 आ रहा है, मतलब ये राइट हैंड साइड लिमिट हो गई अपनी, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, और ये फंक्शन 2 हो गया। अब आप सोच रहे होगे ये मैं कैसे लिख रहा हूँ RHL LHL, मतलब 2 के जैसे ये नंबर लाइन है 2 है, तो ये राइट हैंड साइड है, तो मतलब 2 प्लस क्या हुआ
राइट हैंड लिमिट, और 2 माइनस क्या होगा, 2 लेफ्ट, तो 2 इसके इस तरफ है तो 2 क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। समझ गए ना, इस वजह से तो दैट फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बिकॉज द वैल्यू ऑफ 2 प्लस 2 माइनस एंड f ऑफ एट 2 वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। समझ गए, इजी है, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब देखो 7th क्वेश्चन देखो, f ऑफ x मोड x प्लस 3 है व्हेन x लेस देन इक्वल टू -3 है, और -2x है जब x -3 से 3 के बीच में है, और 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है, 6x प्लस 2 है व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे। तो देखो कैसे बताएंगे अपन इसको, सोल्व करते हैं एट x इक्वल टू -3 पे और 3 पे, इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, वैल्यू क्या आ रही है, लिखा हुआ है क्या इसमें, नहीं। देखो ये -3 से छोटा है, मतलब -3 से -4 ये ऐसा है -3, तो -3 पे मोड क्या होता है, माइनस के साथ खुलेगा, मतलब ये वैल्यू क्या है रियल में, ये वैल्यू बस मोड को अपन को डराने के लिए दिया हुआ है, रियलिटी में तो ये x -x प्लस 3 दिया हुआ है। तो देखो लिमिट x टेंड्स टू -3 पे चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, और 3 पे क्या वैल्यू आ रही है वो देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस, -3 से जस्ट आगे क्या वैल्यू आ रही है, देखो ये -3 से जस्ट आगे -2x है, 2x 2 -3 -6, और लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस पे वैल्यू ये है -x प्लस 3 fx -x प्लस 3। अब देखो क्या है, माइनस ये x से पहले माइनस लगा हुआ है और x ऑलरेडी माइनस आया है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जब माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 दैट विल बी 6। अब देखते हैं f ऑफ -3 कितना आ रहा है, f ऑफ -3 3 पे वैल्यू क्या है, 3 पे वैल्यू ये है, देखो -x प्लस 3 -x, ये माइनस पहले से है और x अपना ऑलरेडी माइनस आया है, तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 3 दैट विल बी 6। सो देखो -3 प्लस पे वैल्यू -6 आ रही है और 3 माइनस पे 6 आ रही है, f ऑफ 3 6 आ रहा है, तो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -3 पे, -3 पे फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये RHL LHL और f ऑफ 3 पे वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है, नीचे लिख देंगे द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अपन देखते हैं f ऑफ 3 पे, ये -3 का हो गया, अब देखते हैं 3 पे लिमिट क्या आ रही है, देखो लिमिट x टेंड्स टू 3, वो माइनस का देखा था, अब 3 पे देखो, 3 प्लस पे देखो RHL राइट हैंड लिमिट, 3 प्लस पे फंक्शन ये है 6x प्लस 2, fx क्या है 3 प्लस पे 6x प्लस 2, 6 3 प्लस 2 36 18 18 तो 20 20, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस पे देखो क्या है fx 3 से जस्ट छोटा, मतलब 3 से जस्ट छोटा -2x है, -2x है फंक्शन, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, f ऑफ 3 माइनस कितना है, f ऑफ 3 कितना है, फंक्शन 3 पे क्या है 6x प्लस 2, 6x प्लस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 20, the function will be discontinuous because we can see that 3 प्लस पे 3 माइनस पे f ऑफ 3 तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 3 पे और -3 दोनों पे। समझे या नहीं समझे, समझ गए ना। अब देखो अपन 8th क्वेश्चन देखते हैं,
ये नीचे आप लोग लाइन लिख देना, द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू -3। अब देखो 8th क्वेश्चन क्या है, fx mod x upon x when x not equal to 0 और 0 है जब x 0 है। देखो ये फंक्शन कब ओपन होगा, अगर x एक 0 से छोटा हुआ तो ये माइनस के साथ खुलेगा और 0 से बड़ा हुआ तो ये प्लस के साथ खुलेगा। तो यहां पे देख लेते हैं अपन, जब x लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, -x अपॉन x मतलब -1 -x अपॉन x आएगा और ये -1। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो ये प्लस के साथ खुलेगा मोड, x बाई x आएगा जो कि 1, मतलब x ग्रेटर देन 0 पे तो ये 1 होगा और लेस देन 0 पे -1 होगा और एट x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है। तो फंक्शन चेक करते हैं अपन, डिसकंटिन्यूअस होगा नहीं, ये अपन को क्लियरली नजर आ रहा है, मतलब 0 से छोटा है तो फंक्शन -1 है और 0 से जस्ट बड़ा है तो 1 है, तो मतलब 1 पे तो 0 पे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। समझे नहीं समझे, देखो सोल्व कर लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे वैल्यू क्या है 1, fx क्या है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस पे वैल्यू क्या है fx की, 0 माइनस पे -1 और f ऑफ 0 पे वैल्यू क्या है, 0 पे तो फंक्शन नॉट डिफाइन है, मतलब 0 लेना ही नहीं है। द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ये 0 है, 0 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और 0 पे वैल्यू क्या है, गिवन ही है, f ऑफ 0 क्या है 0, तो ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो अपना हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है, x अपॉन मोड x है, ये बात जस्ट उल्टा है, जब x 0 से छोटा हो, x अपॉन मोड x जब x 0 से छोटा हो, इफ x लेस देन 0 और -1 है जब x ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मोड कैसे खोलेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ही मोड की आ रही है कि मोड को अपन कैसे ओपन करें। अब x 0 से छोटा है, 0 से छोटा है तो मोड x माइनस के साथ बाहर आता है, तो ये क्या आएगा x अपॉन -x, तो -1 मतलब x लेस देन 0 है तो -1 के साथ ओपन हो रहा है। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस पे मतलब फंक्शन ये है fx, 0 प्लस पे फंक्शन -1 दे रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस क्या है fx क्या है -0 माइनस पे वो है ऊपर वाला है -1 है और लिमिट f ऑफ 0 कितना है, 0 पे फंक्शन क्या है -1, तो अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा एट x इक्वल टू 0, 0 पे ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है। नीचे लिख देंगे here we can say that the function will be continuous at x equal to 0, so ये अपना प्रूव हो गया। अपन देखते हैं अब 12th क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी तो 10th और 11th तो इजी है बिल्कुल। 12th क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। बट 12th क्वेश्चन क्या है, fx x की पावर 10 माइनस 1 when x if x less than equal to 1 और x square if x greater than 1। ये फंक्शन चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, तो अपन कॉन्टिन्यूअस कैसे देखेंगे, देखो लिमिट प्रॉपर वे में लिख देता हूं, RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे वैल्यू क्या है दिस fx x स्क्वायर 1 वैल्यू आ रही है 1 प्लस पे और 1 माइनस पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये x है ना fx
1 माइनस पे वैल्यू फंक्शन ये है अपना x की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10, 1 की पावर कितनी करो 1 आएगा 1 माइनस 1 और ये 0, ये LHL है। अब देखो फंक्शन f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या है, f ऑफ फंक्शन 1 पे फंक्शन ये है x की पावर 10 माइनस 1। देखो 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही आएगा, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, तो फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस नहीं है 1 पे, क्योंकि देखो RHL, LHL और f ऑफ 1 तीनों इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि RHL अपना 1 आ रहा है। द फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो 1 पे अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब देखो ये 13 क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम ही है, मैं करवा देता हूँ 13 क्वेश्चन भी। हाँ सेम ही दे रखा है, x प्लस 5 और x माइनस 5। देखो अब 1 पे लिमिट देख रहे हैं, इसकी लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे फंक्शन क्या है f x माइनस 5, 1 माइनस 5 माइनस 4, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x, 1 माइनस पे फंक्शन क्या है x प्लस 5, देखो 1 प्लस 5 6, एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है f ऑफ 1 क्या है x प्लस 5, 1 प्लस 5 दैट विल बी 6। देखो RHL कितना आ रहा है माइनस 4, LHL आ रहा है 6 और f ऑफ 1 आ रहा है 6, तीनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब LHL और f ऑफ 1 इक्वल आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो वैल्यू इक्वल आ जाए तो अपन कॉन्टिन्यूस मान ले, अगर ये तीनों ही इक्वल आएंगे तो ही फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन कैसा है अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये 13th क्वेश्चन हो गया। देखते हैं 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, जस्ट नंबर दे रखे हैं। अपन देखते हैं 16th क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16th क्वेश्चन क्या है, f ऑफ x माइनस 2 2x to 2 if x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1 से ये x 1 में है और ये क्या है x ग्रेटर देन 1 पे वैल्यू 2 है। अब देखो फंक्शन देखना है अपन को, माइनस 1 पे और 1 पे देख लेते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो लिमिट सबसे पहले माइनस 1 पे देख लेते हैं, x टेंड्स टू माइनस 1 प्लस, मतलब माइनस 1 से जस्ट आगे, माइनस 1 से जस्ट आगे fx क्या है, जस्ट आगे fx 2x है, 2x तो 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 2, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 1 माइनस पे देखो वैल्यू क्या है, माइनस 1 पे वैल्यू माइनस 2 है, ये fx क्या है ऑलरेडी माइनस 2 गिवन है। f ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है, ये देखो f ऑफ माइनस 1 कितना आ रहा है माइनस 2, मतलब फंक्शन माइनस 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अपने पास राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस 2 आ रही है, तो ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। नीचे अपन लाइन लिख देंगे, द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 1। अब देखते हैं एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं, ये चीज अपन यहां देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पे फंक्शन क्या आ रहा है, ये fx 1 प्लस पे क्या आ रहा है 2, और लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पे फंक्शन क्या आ रहा है 2x, fx कितना आ रहा है 2x, x की वैल्यू क्या डाल देंगे 1 तो 2, और f ऑफ 1 पे फंक्शन क्या आ रहा है, f ऑफ 1 देखो इस इंटरवल में आ रहा है 2x तो 2, देखो ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, 1 प्लस पे 1 माइनस पे f ऑफ 1 पे तीनों वैल्यू इक्वल है, मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू माइनस 1 पे भी और 1 पे भी। द फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1, ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। इसके बाद अपन 17th क्वेश्चन देखते हैं। 17th क्वेश्चन देखते हैं।
देखो 17 क्वेश्चन क्या है, इसमें अपन को रिलेशनशिप बतानी है ए और बी के बीच की। तो क्वेश्चन अपन को दे रखा है क्या, ax प्लस 1 और bx प्लस 3, ax प्लस 1 bx प्लस 3 when x if x less than equal to 3 और x ग्रेटर देन 3। क्वेश्चन में कह रहा है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 3 पे, 3 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ये अपन को गिवन है कि एट x इक्वल टू 3 फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। तो a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 3 पे तीनों इक्वल होगी तो अपने पास a और b के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। देखो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx और f ऑफ 3, ये तीनों चीजें इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। इन चीज से अपन x a और b में रिलेशन देख लेंगे। लिमिट देखो पहले देखते हैं 3 माइनस, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, फंक्शन 3 माइनस पे ये होगा fx क्या है ax प्लस 1 a 3 प्लस 1 मतलब 3a प्लस 1 है 3 माइनस पे। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस पे देखो क्या है fx, 3 प्लस पे ये है bx प्लस 3, bx प्लस 3 b 3 प्लस 3 मतलब 3b प्लस 3। अब ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। इसको अपन सोल्व कर लेंगे, इस b को इस तरफ लाओ, 1 को उस तरफ ले जाओ, 3a माइनस 3b, इस 1 को इस तरफ ले गए तो ये 3 माइनस 1, इस b को इस तरफ ले आए, इन 3a माइनस 3b इक्वल टू 2। ये अपना रिलेशन हो गया। करो तो इसको ऐसे भी कर लो अपन, ये वैल्यू आएगी 3a माइनस 3b, इसको लिख लो 3a इक्वल टू 2 प्लस 3b, ये रिलेशन हो जाएगा। सो इस वीडियो अपन यहीं तक करेंगे, अगली वीडियो में अपन 17 से 34 तक करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज शेयर द चैनल एंड लाइक एंड कमेंट। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको सोल्व करवा दूंगा अच्छे से। सो थैंक यू वेरी मच, बाय।